मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एग्रीकॉन कंपनी के स्टिक टू बायोकेमिकल के बारे में। जी हां दोस्तों, इसको आप बायोकेमिकल भी कह सकते हैं, इसको आप स्टिकर भी कह सकते हैं और सामान्य भाषा में हम इसको गोंद कह के भी बुला सकते हैं, क्योंकि ये एक गोंद का काम करता है। ये दवाई को बहुत ज्यादा उपयोगिता उसकी बढ़ा देता है और दवाई को फसल पर चिपके रहने के लिए ही ये उत्पाद काम में आता है। इसलिए हम इसको सामान्य भाषा में गोंद कह के या स्टिकर कह के बुलाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसकी तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे कि कौन कौन सी फसल में आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। इसके टेक्निकल नाम के बारे में भी जानकारी देंगे और इसकी मात्रा भी बताएंगे कि कितनी डोज, कितने ml आपको ये बायोकेमिकल लेना है और कौन कौन सी फसल में किस तरीके से करना है। उस पूरी विधि के बारे में भी समझाएंगे, इसकी रचना और इसके स्वरूप के बारे में भी बताएंगे और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे स्टिक टू उत्पाद के बारे में। और अंत में सावधानियों के बारे में जरूर बताएंगे कि कोई भी बायोकेमिकल करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखना बेहद आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में बने रहिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की कि जो स्टिक टू उत्पाद है, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक स्टिकर है, ये एक गोंद फॉर्म में है, ये एक बायोकेमिकल है, लेकिन आप इस गोंद फॉर्म में होने की वजह से या गोंद का काम करने की वजह से आप इसको किसी भी फसल में उपयोग में ले सकते हैं। कोई सी भी फसल हो, कोई से भी मौसम की फसल हो, रबी की हो, खरीफ की हो, बागवानी की ही क्यों ना हो, या फिर कोई सब्जियां, फल फूल आदि की कोई भी फसल हो, आप सब में इसका उपयोग ले सकते हैं। अगर हम बात करें इसके टेक्निकल नाम के बारे में तो ये बायोडिग्रेडेबल स्टिकर है और इसकी रचना के बारे में बताएं तो ये तरल फॉर्म में है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में है। और स्टिकर, स्प्रेडर और पेनिट्रेटर, ये चिपकाता भी है, दवाई को स्प्रेड भी करता है, मतलब दवाई को फैलाता भी है, और पेनिट्रेटर मतलब दवाई का तुरंत रूप से काम स्टार्ट करता है। इसलिए इसके 3 टेक्निकल नाम आपने स्क्रीन पे देखे हैं। अगर हम इसके डोज के बारे में बताएं तो दोस्तों 7 से 8 ml प्रति पंप। अब पंप जो हमारा 15 लीटर का स्प्रे पंप होता है, जो हम अमूमन कंधे पे टांग कर स्प्रे करते हैं, वो 15 लीटर के पंप में आपको लगभग 8 ml ये बायोकेमिकल लेना है, स्टिक टू लेना है। और अगर इसी को ही मैं एकड़ के हिसाब से समझाऊं तो 80 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको ये बायोकेमिकल लेना है। और 1 एकड़ में आपको 10 टंकियों का प्रयोग करना ही चाहिए, तो उसी हिसाब से 8 ml एक टंकी, और अगर आप 10 टंकी का उपयोग करते हैं तो 80 ml प्रति एकड़ हो गया। बहुत आसान सी डोज है और बहुत आसान सी भाषा में हमने समझाने की कोशिश करी है। अगर हम बात करें इसकी महत्वपूर्ण बातों की तो दोस्तों ये पूरी स्लाइड आपको देखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप जितना ज्यादा इसका उत्पाद करेंगे, जितना ज्यादा इसका उपयोग करेंगे, उतना ज्यादा आपको आपकी कोई सी भी पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड या कोई भी बायोकेमिकल जो भी तरल फॉर्म में आपके पास होगा, उसके साथ अगर आप मिला के करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसलिए महत्वपूर्ण जानकारियां आपको जाननी बेहद जरूरी है कि पेस्टिसाइड के साथ में स्टिक टू का उपयोग करने से लंबे समय तक पेस्टिसाइड का प्रभाव रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि स्प्रेड बहुत ज्यादा कर देता है, इसलिए इसका असर बहुत लंबे समय तक बना रहता है और ये दवाई को बिल्कुल पत्तों पर या टहनियों पर या जड़ों में चिपका देता है, जिससे कि वो दवाई छूटती नहीं है चाहे बारिश भी आए। तो इसी वजह से इसका असर बहुत ज्यादा रहता है। स्टिक टू पानी की सतह से तनाव को कम करता है, ताकि ऊपर और अंदर दवाओं के अवशोषण, प्रसार और विस्तार और स्टिकिंग क्षमता को बढ़ाकर गतिविधि को बढ़ा देता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये अगर आप दवाई के साथ में करते हैं, कोई भी बायोकेमिकल या अन्य किसी भी रासायनिक दवाई के साथ में करते हैं, तो सबसे पहले तो ये दवाई को चिपका देता है, बारिश पड़ती है तो भी दवाई धुलती नहीं है। दूसरी बात, जो रेशेदार पत्तियां होती है, जो रेशेदार पत्ते होते हैं या और कोई टहनियां होती है जहां पर दवाई पहुंच नहीं पाती है, वहां पर भी ऑटोमेटिक दवाई पहुंचती है। और क्योंकि ये स्प्रेडर भी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि चाहे कितनी भी बारिश हो, चाहे कितना भी मौसम में परिवर्तन आए, वो दवाई वहीं पर चिपकी रहती है। इसलिए दवाई का असर बहुत लंबा हो जाता है और ये बहुत ज्यादा ताकत से उस दवाई को काम करवाती है, इसलिए आपको रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। और रेशेदार और चिकनी पत्तियों पर दवा बनाए रखता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस तरह दवा की लागत बचती है
और खेत में नमी होना बहुत आवश्यक है। तो आपकी जो दवाई वेस्टेज होती है बिना कोई भी स्टिकर डाले, तो वो स्टिकर डालने से आपकी दवाई का वेस्टेज रुकता है और उसी वजह से आपकी लागत में भी बहुत कमी आती है और कम लागत में ही कम जो मात्रा होती है दवाई की, उसी में ही आपको ज्यादा परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए मेरा आपसे यह अनुग्रह है कि जब भी आप कोई भी पेस्टिसाइड, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, चाहे वो तरल फॉर्म में कोई भी जिसका आप स्प्रे कर रहे हो, ऐसा कोई भी कीटनाशक हो या कोई भी पेस्टिसाइड हो, उन सभी के साथ आप स्टिक 2 का प्रयोग जरूर करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि कोई भी आप बायोकेमिकल यूज करें, अच्छी नमी में ही आपको ये प्रयोग में लेना है। जितनी अच्छी नमी होगी उतना अच्छा ये बायोकेमिकल्स आपको परिणाम देंगे। ये थी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर हम बात करें सावधानियों की, तो दोस्तों चाहे स्टिक 2 दवाई हो, चाहे स्टिक 2 बायोकेमिकल हो या अन्य कोई भी दवाई हो, सावधानियां रखना बेहद जरूरी है। बच्चों को दवाई की पहुंच से हमेशा दूर रखना है बेहतर परिणाम के लिए। जैसे स्टिक 2 के लिए मैं खासकर बोल रहा हूं कि जब भी आप इसका प्रयोग करें तो उससे पहले बॉटल को अच्छे ढंग से हिला लें, ताकि एक समान रूप से ये दवाई है या ये बायोकेमिकल है ये बाहर आए। और हमेशा खाली पेट कभी भी आपको खेत में नहीं जाना है, हमेशा घर से अच्छा खाना खाकर ही आपको दवाई का स्प्रे करने जाना है और उचित नमी में अच्छे मौसम में ही आपको दवाई करनी है। और बेहतर परिणाम के लिए नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही उपयोग करना है। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है। पूरा उपयोग होने के बाद, कोई सी भी दवाई हो, पूरा उपयोग होने के बाद, चाहे उसका खाली कट्टा हो, थैली हो या फिर बॉटल हो, उसको क्रश करके मतलब तोड़ मरोड़ के वहीं जमीन में गाड़ के चले आना है। अन्य किसी भी उपयोग में हमें इन दवाइयों को नहीं लेना है, इन खाली बॉटल्स को भी नहीं लेना है। ये थी तमाम तरह की सावधानियां स्टिक 2 के बारे में। और दोस्तों अगर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूं तो वो ये है कि स्टिक 2 का जब भी आप प्रयोग करें तो आप ये समझकर करें कि ये भी मुझे डालना जरूरी है। आप इसको कभी भी अन्य दवाई के रूप में मत लें। आप कोई सी भी दवाई करेंगे, अगर इसका प्रयोग करेंगे तो ये अपना बहुत अच्छा परिणाम देगी। और साथ ही साथ में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जब भी आप घोल बनाएं कोई सी भी दवाई का, तो उसके साथ में इसको नहीं डालना है। पहले आपको उन सब दवाइयों का घोल बना लेना है और जब आप स्प्रे करने लगे तो लास्ट टाइम पे आपको स्टिक 2 या कोई सा भी स्टिकर हो उसका घोल, उसका ml के हिसाब से उसका नाप डालना है। अगर आप पहले डाल देंगे तो ये दवाई फट भी सकती है और दवाई में कोई साइड इफेक्ट भी आ सकता है। इसलिए आप ये विशेष ध्यान रखें कि पहले आपको जो भी घोल बनाना हो कीटनाशक का या फंजीसाइड का या अन्य किसी बायोकेमिकल का, वो आप बना लें और उसके बाद में ml के माध्यम से आपको ये स्टिक 2 उत्पाद उसमें डालना है। ये थी तमाम तरह की सावधानियां स्टिक 2 के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एग्रीकॉन कंपनी की ही काला किट बायोकेमिकल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त इसका नाम और बहुत ही जबरदस्त इसका काम है। इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को यूं ही प्यार देते रहिए, हमारे वीडियोस को यूं ही लाइक करते रहिए और इस वीडियो को भी लाइक करिए। आने वाले चैनल्स को या नोटिफिकेशंस को आप बेल आइकन के माध्यम से जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे साथ में बने रहिए। आपका और हमारा साथ रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों नमस्कार।